Good morning, class 8th A. Today is our literature period. In our literature period, our chapter, the Comet Second is running. In chapter Comet Second, our second part is going to start. Now, I am repeat the para which I have taught you in the last video. Please comprehension check. Datta Da toured the British Isles for 2 weeks. After the conference, he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students and the usual hangers-on, यानी usual hangers-on और people जो वहाँ रह रहे थे, and loaded with garlands and bombarded by questions by the press, he somehow made his way to the waiting car. मतलब कि जब ऐसा हुआ तो सोशल लीडर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा वो घेर लिए गए, चारों ओर से उनका स्वागत किया गया और वो मालाओं से लदे हुए थे और उनका बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे जा रहे थे. हम किसके द्वारा पूछे जा रहे थे? प्रेस के द्वारा पूछे जा रहे थे. और इस तरीके से बड़ी मुश्किल से वो उस कार तक पहुंच पाए जहां पर उनकी प्रतीक्षा हो रही थी. उसके बाद आते हैं बच्चों कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन में. तो देखिए तो बच्चों फिर क्या करना है, आपको ये वर्ड मीनिंग लिखनी है और इसकी बची हुई फिर सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल. अराइविंग होम घर पहुंचने के बाद उन्होंने अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल. घर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि और घर में भी और भीड़ जो थी वो पंडाल के पास एकत्रित थी. ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनेटली एट इंद्राणी देवी. उन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टि से अपनी पत्नी इंद्राणी देवी को देखा. एक झलक उन पर डाली. श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड. निश्चित रूप से वो जानती थी कि उन्हें भीड़ से कितनी घृणा थी. इंद्राणी ऑब्वियसली इंद्राणी जो थी बिल्कुल अनिजी व्याकुलता महसूस कर रही थी, अनिजी फील कर रही थी. आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, जब उन्हें प्रश्न पूछे जा रहे थे. श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड. इंद्राणी ऑब्वियसली अनिजी आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, कि वो इतनी व्याकुल थी कि कैसे वो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे. आई हैव अरेंज याजना एंड कार्ड प्लीज टू ब्लेस यू. मैंने वहाँ पर एक याजना रखी और पुजारियों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया. बट वाई, लेकिन क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द सोर्स ऑफ द इंडिया, क्योंकि मैंने भारत की किनारा छोड़ दिया था. यू नो इट इज नो लॉन्गर टैबू. आप जानते हैं कि वहाँ पर कुछ भी चीज़ टैबू नहीं थी, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसी हो, उनके लिए परमिटेड हो. And in any case, you know my views on this meaningless rituals. और किसी भी तरीके से आप जानते हो कि मेरे दृष्टिकोण जो था उनके रिचुअल्स, उनके रीति रिवाजों के प्रति बिल्कुल अर्थहीन था, कोई मतलब नहीं था मेरे दृष्टि पे. इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू. इंद्राणी देवी ने जो है वो किसको देखा? इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू को देखा. द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनके पति के छोटे भाई थे. किसको देखा इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू को देखा, जो कि उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे. शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन. जो शिवाजी बाबू थे उनके जो है कफ आ रहा था, यानी उन्हें कफ कोड़ था, खांसी थी, और उन्होंने बताया वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट. कहते हैं कि हम लोग सब बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं जब से आपने कॉमेट का आविष्कार कर लिया है. गुरु जी रिकमेंडेड शांति याजना, और गांधी गुरु जी से उन्होंने एक शांति याजना के लिए रिकमेंड किया, उनको सलाह दी टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट, कि कॉमेट के पीछे जो भी बुरी चीजें हैं वो सब
क्लियर हो जाए। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द याजना, और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप याजना की, याजना इज ए काइंड ऑफ पूजा, कि आप उसको पूरा करें। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेजेस देयर इज इन दिस सेरेमनी। कहते क्या मैं जानना, दत्तादा वाज आउटवर्डली काम, दत्तादा तो बिल्कुल ऊपर से शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी को करने में आपका क्या लाभ है, क्या आपको इससे क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। जो कॉमेट आपने डिस्कवर की है उसका पृथ्वी पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप, इस रिमार्क पर जो दत्तादा था वो तो थोड़ा बोल उठे, तेज हुए। डोंट यू नो दैट दिस इज आर सुपरस्टिशियस। क्या आप जानते हैं कि यह अंधविश्वास से परिपूर्ण है। इज इट कुड बी खंडन टू द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट वर। ये उस समय खंडन की गई है जबकि प्राचीन काल में लोग जानते नहीं थे कि कॉमेट क्या होती है। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, और आज ही मॉडर्न टाइम में लोग नहीं जानते हैं। कॉमेट आर नोन फॉर व्हाट दे आर एंड देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइसली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और पता है ये जो है कॉमेट जो है वो जानी जाती है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, एंड इट इज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टैटिस्टिकल स्टडीज। और ये स्पष्ट रूप से इस्टेब्लिश की गई थी हमारे जो सांख्यिकी अध्ययन के लिए। कहते हैं दैट देयर डिजिट्स हैव नो कोरिलेशन विद डिजास्टर्स ऑन अर्थ। इसलिए इसका कोई भी कोरिलेशन जो है, कोई भी सहसंबंध इसका हमारी आपत्तियों, पृथ्वी पर होने वाली विपत्तियों या विपदाओं से नहीं है। All this is of course futile on my part to explain। कहते हैं इसलिए ये सब चीजें व्यर्थ होंगी कि मैं इसका एक्सप्लेन करूं। You and the like of you never read even the elementary books on science। You और you कहते हैं कि you and the likes of you, और तुम और जो तुम्हें पसंद है, ये कभी भी चीजें तुमने एलिमेंट्री बुक्स साइंस पर नहीं पढ़ी होंगी। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। शिवाजी बाबू जो थे, जो उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे, उन्होंने उनकी इस बात का बहुत धीरे से इंटरजेक्शन किया, थोड़ा सा अपना संबोधन किया। बट आवर वाइस फादर्स रिकमेंडेड सच याजना। लेकिन हमारे बुद्धिमान जो पूर्वज हैं वो लोगों ने रिकमेंड किया है कि तुम आप याजना करवाइए। सिंस दिस रिटर्न फ्रॉम लंदन दत्तादा वाज इन रेगुलर करस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफरसन। जब से वो लंदन से लौटे हैं, दत्तादा जो थे वो रेगुलर सर जॉन मैकफरसन के वार्तालाप में या उनसे बातचीत में बराबर उनके साथ रहते थे। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट टू देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज। और उनकी मित्रता बढ़ गई थी, एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने में से उनकी मित्रता जो थी वो बढ़ गई थी। Sir John admired Dattada's scientific outlook while the latter admired the former's discipline and efficiency। सर जॉन हमेशा प्रशंसा करते थे दत्तादा के जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था, जबकि द लेटर एडमायर्ड, जबकि बाद के लोग थे ये जो उनके जो डिसिप्लिन और उनकी कुशलता उसके बारे में प्रशंसा किया करते थे। देयर करस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। और उनका करस्पॉन्ड वार्तालाप कभी भी उनके प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पे नहीं होता था। ऑल्दो वंस इन ए वाइल्ड, जबकि सर जॉन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन द सब्टल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड। Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path। अब इसी बीच कॉमेट दत्ता जो थे उन्होंने जो भविष्यवाणी का जो तरीका था, रास्ता था, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगे थे। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल। और इसी समय के दौरान उन्होंने इसकी डेवलप्ड इट्स टेल, उसका अंत भी विकसित कर लिया था। इट सर्किल्ड राउंड द सन, यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी। विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, बिना दूर हुए, बिना उससे तो उसको तोड़े। नॉट डिड इट एवापोरेट द साइंटिस्ट ऑन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू, इसीलिए दैट द थ्रेट ऑफ द कोलिशंस वाज नाउ वेरी मच रियल। इसीलिए द थ्रेट ऑफ कोलिशन वाज नाउ वेरी मच रियल। इसीलिए इस कोलिशन के जो धमकियां थी वो सब बहुत ही वास्तविक नहीं थी। इन द मिडिल ऑफ द अक्टूबर के मिडिल में दत्तादा गॉट ए लेटर फ्रॉम सर जॉन। अक्टूबर के मिडिल में दत्तादा ने
सर जॉन से एक लेटर पाया। इन द मिडस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, कहते हैं और इस मीटिंग के बीच में ही, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी थी उसके बीच में ही मीटिंग ऑफ द रॉयल द अनसीजनेबली वार्म वेदर, अचानक बिना किसी सीजन के मौसम जो था वो, जो वहाँ का वेदर जो था वो वार्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि उनके उस मीटिंग में उनके डिस्क्रिप्शन के बीच में ही रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में जो उनका डिस्कशन चल रहा था उसमें बिना किसी मौसम के ही गर्माहट आ गई। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन, और फुटबॉल मैचेस और फुटबॉल मैच का सीजन शुरू हो गया। एंड द रिजल्ट बाय इलेक्शन, और उसके बाद हाल में इलेक्शन का बाय हो गया। दत्ता दा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर। अब दत्ता दा जो थे वो ये अपने सेंटेंस को दत्ता दा दिखने लगे कि जो कि बहुत उत्सुक थे अपने मेन वाक्य को पाने के लिए। दत्ता दा जो थे बहुत ईगरली लुकिंग फॉर खोज रहे थे। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, अब लाइट ब्रिगेड का चार्ज जो था वो शुरू हो गया था। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हमें बहुत अच्छे की आशा करनी चाहिए। सो द स्पेस क्राफ्ट हैव बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, इसीलिए स्पेस क्राफ्ट जो है वो हमें जो है स्पेस क्राफ्ट को क्या करना चाहिए, हमें सही समय पर लॉन्च कर देना चाहिए। बट विल इट अचीव द रेंजर्स, जबकि क्या हमें ये हमारा, तो बच्चों देखिए, अच्छा हम इसको बस इसी वाले पैरे पे बच्चों खत्म करते हैं, फिर बाकी हम आपको इसको नेक्स्ट टर्न में पढ़ाएंगे। तो आइए, हाँ, बट इट विल अचीव द रेंजर्सम इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस। क्या ये जो है बट इट अचीव, क्या ये जो है ये हमारा सही समय पर जो है मीटिंग प्लेस सही है। क्या कहा उन्होंने कि विल इट अचीव द रेंजर्स इन टाइम, क्या हम लोग मीटिंग प्लेस पर आपका रेंजर जो वर्ष जो है ये आपका मीटिंग प्लेस है, क्या हम लोग मीटिंग प्लेस पर सही समय पर पहुंच जाएंगे और सही जगह पर पहुंच जाएंगे। विल द रिमोट कंट्रोल डिनोटेड वर्क, क्या रिमोट कंट्रोल कार्य करेगी। व्हाट इज द जिजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल टू फायर, कहते हैं कि शायद जिजेंटिक न्यूक्लियर पाइल जो है वो अगर फेल हो गया तो, बट विल इट अचीव द रेंजर इन टाइम, लेकिन सॉरी फेल हो गया था। दत्ता दा कुड नॉट शेयर हिज एंग्जाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, दत्ता दा ने अपनी चिंता, वो दत्ता दा थी वो अपने अंदर इन चिंताओं को सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता के बारे में किसी से शेयर नहीं किया, अपनी चिंता के बारे में उन्होंने किसी से कुछ बताया नहीं। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन, उन्हें पार्टिसिपेट करना था। एंड आउटवर्डली एंजॉय द पूजा सेरेमनी, और उन्हें पूजा सेरेमनी को भी एंजॉय करना था। द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन और जो अन्य फेस्टिवल्स होते हैं उनको। हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोका, और उनका जो अंतरात्मी जो उनका दिन का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो खोका की कंपनी में व्यतीत होता था। हिज 8 years old ग्रैंडसन, उनका 8 साल का पोता जो था। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, वो भी दिव्या के थ्रू रात में वो देखता था। हाँ, तो बच्चों देखिए, आपका जो हम यहीं पर आज आपका पढ़ाना जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और इस वाले वीडियो के साथ हम आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर देंगे। इसके बाद ये है और ये है और ये है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं, क्योंकि आज यहीं पर इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप टिक लगा लीजिए, यहाँ से मुझे पढ़ाना है कॉमेंट सेकंड के सेकंड पार्ट में ही वॉज रेगुलरली, यानी कहने का सेंस है पेज नंबर 85 में, और सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। फिर जब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर का वो होमवर्क हमें तैयार करके भेजेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, अब हमारी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है। एक नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद केवल एक चैप्टर है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, ठीक है, क्या है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, बस ये वाला चैप्टर है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान दें कि अपना वर्क भेजें। जो बच्चे वर्क नहीं सेंड करते हैं उनको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, और होगा ये कि वो वैसे भी उनको नंबर कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो उनके नंबर प्रैक्टिकल के नहीं जुड़ेंगे। 8th क्लास के स्टूडेंट सभी इस बात पर ध्यान दें।
सभी बच्चे इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, उसको करके आप लोग होमवर्क में सेंड करेंगे। इस चैप्टर की मीनिंग लिख गई होगी सभी बच्चों की, इसलिए अब आइए आप लोग अपना सभी बच्चे ध्यान दें। नाउ अब आपका ओके क्लास, थैंक यू।